अब हम चरक सूत्र का छठवां चैप्टर तस्याशीति अध्याय शुरू करने वाले हैं। तस्याशीति अध्याय में आचार्य चरक ने सबसे पहले ऋतुशात्म के बारे में बताया है। ऋतुशात्म का मतलब होता है कि जिस ऋतु में जिस प्रकार का आहार और विहार चाहिए होता है, अगर वो आहार विहार किया जाता है तो उसको करने से इंसान स्वस्थ रहता है। तो ऋतुशास्त्र में दो चीज़ें आती हैं, पहला है चेष्टा, चेष्टा का मतलब विहार, और दूसरा आता है आहार। आहार चार प्रकार का होता है, अशित, पीत, लीढ़ और खदित। इनका जो वर्णन है, इनका वर्णन अगर ये ढंग से किया जाए तो इसी को ही ऋतुशास्त्र कहते हैं। इसका वर्णन करने के बाद आचार्य चरक ने का संवत्सर का वर्णन किया है। संवत्सर में 6 ऋतुएं होती हैं। 6 ऋतुएं याद कैसे करेंगे? शिवग्री, वसहे। शिवग्री का मतलब होता है शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। वसहे का मतलब होता है वर्षा, शरद और हेमंत। तो इसमें संवत्सर को आचार्य चरक ने दो भाग में बांटा है। एक तो आदान काल में बांटा है, जिसमें जो ऋतुएं आती हैं वो शिवग्री हैं, और जो दूसरा बांटा है वो विसर्ग काल में बांटा है, जिसमें जो ऋतुएं आती हैं वो विसर्ग होती है। आदान काल जो है वो उत्तरायण होता है, यानी कि सूर्य उस समय जो होता है वो उत्तरायण होता है, और विसर्ग काल जो होता है वो दक्षिणायन होता है, यानी कि सूर्य जो होता है उस समय दक्षिणायन होता है। इसके बाद आगे देखिए, जैसे ऋतुचर्या है तो आचार्य चरक हो चाहे आचार्य सुश्रुत हो, दोनों का सूत्र स्थान का छठवां चैप्टर है, उसमें ऋतुचर्या का वर्णन किया गया है। जबकि अष्टांग संग्रह ने सूत्र स्थान के चौथे चैप्टर में और अष्टांग हृदय ने सूत्र स्थान के तीसरे चैप्टर में ऋतुचर्या का वर्णन किया है। अब हम आगे देखते हैं, ये एक चार्ट बना हुआ है, इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है ऋतुएं। पहली बात ये ध्यान रखेंगे, ये जो चार्ट बना हुआ है ये स्वास्थ्य व्रत की दृष्टि से बना हुआ है। तो ऋतुएं कौन सी हैं? वही हमारी शुरुआत की तीन ऋतुएं हैं शिवग्री, और लास्ट की 3 ऋतुएं हैं वसह। यानी कि जो शिवग्री हैं, अभी हमने बताया था, आपको याद होगा कि ये आदान काल की ऋतुएं हैं, और वसह जो हैं ये विसर्ग काल की ऋतुएं हैं। तो जो अब यहाँ पे इन जो ऋतुएं हैं इनके अनुसार जो हिंदी मास हैं उनका वर्णन किया गया है। हिंदी मास में सीधा याद रखेंगे इसको, माह, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादव, अश्विन, कार्तिक और माघशीस और पौष। और ये जो क्रम है 2-2 करते हुए, मतलब 2-2 महीने का क्रम करते हुए आप शिवग्री वसह के अनुसार इसको व्यवस्थित कर लेंगे। मतलब जैसे माह और फागुन है ये शिशिर में पड़ते हैं, चैत और बैसाख मास जो है ये बसंत में पड़ते हैं, जेठ और आषाढ़ मास हैं वो ग्रीष्म में पड़ते हैं, श्रावण और भादव मास है वो वर्षा में पड़ते हैं, अश्विन और कार्तिक मास है वो शरद में पड़ते हैं, और माघ, शीस और पौष मास जो है वो हेमंत में पड़ते हैं। ठीक है। इसके बाद संस्कृत में मास है। संस्कृत में मास ऐसे कैसे वो होते हैं कोरिलेट? तो सबसे पहले शिशिर की बात करें, शिशिर में तपस्या। शिशिर वैसे तो क्या बोलते हैं, इसमें ठंड होती है पर हल्की हल्की गर्मी स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसे याद रखेंगे। तपस्या इसको याद रखेंगे। बसंत में जो फूल होते हैं वो खिलने लगते हैं, भौरे उन पर मंडराते हैं और मधु को इकट्ठा करते हैं, तो इसको याद रखेंगे। जो बसंत ऋतु है वो मधु माधव, जो मधु मंथ है वो चैत के लिए कहा गया है, और जो माधव मंथ है वो बैसाख के लिए किया गया है। ऐसे ही ऊपर जो तप है वो माघ के लिए कहा गया है, और तपस्या जो है वो फागुन के लिए कहा गया है। अब ग्रीष्म मास में शुचि शुक्र होता है, ये याद रखेंगे। अभी ग्रीष्म ऋतुचर्या पढ़ेंगे हम लोग, तो आचार्य चरक ने ग्रीष्म ऋतुचर्या में मैथुन के लिए मना किया है। तो शुचि शुक्र, शुचि टर्म यूज होता है साफ के लिए या पवित्र के लिए, तो शुचि शुक्र। तो जो ज्येष्ठ मास है वो उसको संस्कृत में शुचि कहते हैं, और आषाढ़ मास है उसको संस्कृत में शुक्र मास कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में बादल आ जाते हैं, वर्षा होने लगती है, तो संस्कृत नाम भी वैसे हैं, नभस्य। नभ जो होता है वो श्रावण को कहेंगे, और भाद्रपद को हम नभस्य कहते हैं। शरद ऋतु ईश ऊर्ज होता है, अश्विन मास को ईश कहते हैं, और कार्तिक मास को ऊर्ज कहते हैं। हेमंत, जब आप हेमंत ऋतुचर्या पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, आचार्य चरक ने निर्देश दिया है कि जो मैथुन है वो यथा इच्छा करनी चाहिए, यानी कि जो पति और पत्नी है उनको साथ में रहना चाहिए। तो सहज से माघ शीस को सह कहेंगे और पौष को सहज से कहेंगे।
तो ये हो गए मास, हिंदी में मास, और दूसरा है संस्कृत में मास। अब हम प्राणियों की बल की बात करें तो प्राणियों की बल की बात में अभी हम पढ़ेंगे, चरक का श्लोक है कि मध्य में दौर्बल्य होता है। ये यानी कि मध्य में जो आदान काल की अंतिम ऋतु है और विसर्ग काल की पहली ऋतु है, वहाँ पर आपको दौर्बल्य मिलेगा। उसके बाद बीच की जो ऋतु है, जो बसंत है और शरद है, यानी आदान काल की जो बीच की ऋतु है बसंत, और विसर्ग काल की जो बीच की ऋतु है शरद, इसमें मध्यम बल होता है प्राणियों में। उसके बाद जो पहली ऋतु है आदान काल की और अंतिम ऋतु है विसर्ग काल की, उसमें श्रेष्ठ बल मिलेगा। तो ये हो गया प्राणियों में बल किस प्रकार का होता है, इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। बस इतना पूछा जाता है कि वसंत काल में प्राणियों का बल होगा, तो उसका सही ऑप्शन होता है मध्यम। अब उसके बाद आते हैं रस, ऋतु अनुसार रस, इम्पॉर्टेंट है, याद करना बहुत ही सिंपल है। इसको याद कैसे करेंगे, तो जैसे हम याद करेंगे, हम उसको नीचे से ऊपर की तरफ कैसे याद करेंगे। जैसे सबसे पहले है मधुर, ठीक है, तो मधुर अम्ल और लवण होना चाहिए, पर मधुर तो उन्होंने ऐसा रखा, अम्ल की जगह लवण और लवण की जगह अम्ल कर दिया, तो हो क्या मधुर, लवण और अम्ल, इस तरह से इसका क्रम हो गया। फिर होना क्या चाहिए, कटु, तिक्त और कषाय होना चाहिए। तो कटु को तो अपनी ही जगह पे रखा, पर तिक्त की जगह कषाय और कषाय की जगह तिक्त उन्होंने कर दिया, तो क्रम क्या हो गया, कटु, तिक्त और कषाय। यानी कि हेमंत ऋतु में जो होती है वो मधुर होती है, शरद ऋतु जो होती है लवण प्रधान होती है, वर्षा ऋतु जो होती है वो अम्ल प्रधान होती है। अभी ये आगे जब हम ऋतुचर्या पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन रसों का वर्णन आएगा। तो वर्षा ऋतु जो होती है वो अम्ल रस प्रधान होती है, ग्रीष्म ऋतु जो होती है वो कटु रस प्रधान होती है, और बसंत जो होती है कषाय, और शिशिर जो होती है वो तिक्त रस प्रधान ऋतु होती है। फिर अब ये जो महाभूतों का वर्णन है, महाभूतों का वर्णन रस के अकॉर्डिंग ही है। आप देखेंगे जो मधुर रस होता है वो जल और पृथ्वी से बना होता है, यानी कि हेमंत में जल और पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। लवण रस जो होता है वो जल और अग्नि से बना हुआ होता है, यानी कि शरद ऋतु में जल और अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। वर्षा ऋतु जो है उसमें पृथ्वी और अग्नि की प्रधानता होती है, और अम्ल रस का जो भौतिक संगठन है वो पृथ्वी और अग्नि ही होता है। जो ग्रीष्म ऋतु होती है उसमें वायु और अग्नि की प्रधानता होती है, और कटु रस का जो भौतिक संगठन है वो वायु और अग्नि ही है। बसंत जो होता है वो वात और पृथ्वी महाभूत प्रधान होता है, और जो कषाय रस का भौतिक संगठन है वो वात और पृथ्वी ही है। और शिशिर जो होता है वो वात और आकाश प्रधान होता है, और तिक्त का जो भौतिक संगठन होता है वो आकाश और वायु ही होता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रयोज्यांग, यानी किस ऋतु में कौन सा प्रयोज्यांग को ग्रहण करना चाहिए, यानी कि जो प्लांट है उसका कौन सा अंग औषधि के लिए ग्रहण करना चाहिए। तो जो शिशिर है उसमें मूल ग्रहण करना है, और जो ग्रीष्म है, शिशिर में मूल है और ग्रीष्म में मूल है, इन दोनों में मूल का ग्रहण करना चाहिए, ऐसा आचार्य चरक ने कहा है। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, शीघ्री मूल। फिर आ जाते हैं बसंत पे, बसंत में शाखा और पत्र ग्रहण करना चाहिए, और आप देखेंगे वर्षा में भी शाखा और पत्र ग्रहण करना चाहिए। इसको कैसे रखेंगे, बाबा के गले में सांप, तो एक बात से हो गया बसंत और दूसरे बात से हो गया वर्षा, और सांप से हो गया शाखा और पत्र। फिर ग्रीष्म आता है, इसमें मूल है तो हमने अभी याद किया है शीघ्री मूल। वर्षा आता है शाखा पत्र है, इसमें अभी याद किया है हमने बाबा के गले में सांप। फिर शरद में आप याद रखेंगे त्वक, कंद और क्षीर है, तो इसको याद रखेंगे, एक नाम याद कर लेंगे तक्षी शरद, यानी कि त्वक है, कंद है, क्षीर है, इसका ग्रहण जो है वो शरद ऋतु में करना चाहिए। हेमंत ऋतु में शार यानी कि हिमसार का ग्रहण करना चाहिए। इसके बाद राजनिघंटु का आता है, तो राजनिघंटु ने ये भी बताया कि ये क्रम यहाँ पे बताया गया है, साधारण ऋतुओं में ही किस तरह से जो पंचांग है उनका ग्रहण करना चाहिए। राजनिघंटु ने बताया है कि
जो शिशिर ऋतु है उसमें मूल का ग्रहण करना चाहिए, बसंत ऋतु में पुष्प का ग्रहण करना चाहिए, ग्रीष्म ऋतु में फल का ग्रहण करना चाहिए, और शरद ऋतु में पंचांग का ग्रहण करना चाहिए, और हेमंत ऋतु में कंद का ग्रहण करना चाहिए। इसको याद करने का तरीका देखिए, तो यहाँ पे रानी से है राजनिघंटु, लिखा है रानी यानी कि राजनिघंटु। रानी के मूल में पुष्प और पत्र, तो पुष्प के मूल में, मूल हो गया शिशिर, पुष्प कहाँ एकत्र करेंगे, बसंत में, ग्रीष्म में फल एकत्र करेंगे। शून्य लिखा है, शून्य, शून्य का मतलब वर्षा ऋतु में हम कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। फिर पंचांग यानी कि शरद ऋतु में हम पंचांग का ग्रहण करेंगे, और लास्ट में आता है हेमंत। हेमंत में लिखा है कंद, तो कंद का जो ग्रहण है वो हम हेमंत ऋतु में करेंगे। इसके बाद हम संशोधन की दृष्टि से ऋतु विभाजन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे प्रावट्य ऋतु को जोड़ा गया है और यहाँ से शिशिर ऋतु को हटा दिया गया, यानी कि जो साल की शुरुआत हो रही है वो बसंत से होगी, बसंत के बाद ग्रीष्म है, ग्रीष्म में प्रावट्य है, प्रावट्य का वर्षा है, वर्षा का शरद है, शरद का हेमंत है। तो अब जब यहाँ से क्या बोलते हैं शिशिर को हटा दिया गया है, तो जो हिंदी मास हैं उनमें भी थोड़ा अंतर हो जाएगा, क्योंकि प्रावट्य ऋतु में हमें मास देना है। तो ग्रीष्म का जो आखिरी महीना है आषाढ़, वो एक प्रावट्य में आएगा, और वर्षा का प्रारंभिक महीना जो है श्रावण, वो एक प्रावट्य में आएगा। याद करने का क्रम वही रहेगा, याद करने हमें जैसे माह फागुन, चैत बैसाख, जेठ अषाढ़, सावन भादौ, अश्विन कार्तिक, माघ शीष पौष, यही याद रखना है। बस क्रम में इतना करना है कि जो ऊपर मास था सबसे पहले, माघ था सबसे पहले, उसको हटाकर हमें हेमंत ऋतु में जोड़ देना और एक एक ऋतु को ऊपर खिसका देना है। बस क्रम वही याद रखना है, याद वैसे रखेंगे जैसे माघ फागुन, चैत बैसाख, जेठ अषाढ़, सावन भादौ, अश्विन कार्तिक, माघ शीष और पौष। बस क्या करना है, ऊपर से माघ मास को हटाकर नीचे हेमंत वाली ऋतु में जोड़ देना और एक एक ऋतु को ऊपर की तरफ खिसका देना है। वही काम जो है जो संस्कृत वाले मास हैं वहाँ पे भी करना है। वहाँ पे जो वसंत में तप तपस्या था न भाई, शिशिर में तप तपस्या था, तो तप तपस्या में से तप को हटाकर हेमंत में लगा देना है तप को, और एक एक ऋतु को ऊपर कर देना है। मतलब क्या हुआ इसका, जैसे बसंत है तो वहाँ पे फागुन और चैत हो जाएगा, और तपस्या और मधु हो जाएगा। जहाँ पे ग्रीष्म है वहाँ पे बैशाख और जेठ हो जाएगा, माधव और सूची हो जाएगा संस्कृत मास में। प्रावट्य में आषाढ़ और सावन हो जाएगा, और संस्कृत मासों में शुक्र और नभ हो जाएगा। वर्षा में भद्रपद और अश्विन हो जाएगा, और जो संस्कृत मास है वहाँ पे नभ और ईश हो जाएगा। शरद में कार्तिक है और माघशीर्ष है, तो वहाँ पे ऊर्ज और सह हो जाएगा, और हेमंत में सहस्य और तप हो जाएगा, पौष और माघ हो जाएगा। ये है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे ऋतुओं की तुलना दिन से की गई है। जैसे जो दिन होता है उसमें पूर्वाह्न है, मध्याह्न है, अपराह्न है। वैसे ही जो रात होती है, रात्रि की प्रथम वेला को प्रदोष कहते हैं, और मध्य रात्रि और जो सुबह का समय है, जिस समय हल्की हल्की रात होती है और सुबह हो रही होती है, उसको प्रत्यूष बोलते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना, वैसे तो ये सिंपल ही है, तो शिवग्री में तो पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न ही होता है, पर ये याद रखना है वर्षा की तुलना जो है वो प्रदोष से की गई है, यानी कि रात्रि की प्रथम बेला से की गई वर्षा की तुलना, और हेमंत की तुलना जो है वो प्रत्यूष से की गई है, यानी कि जब सुबह होने वाली होती है, रात्रि ढलने वाली होती है, उस समय के टाइम को हेमंत ऋतु से वर्णन किया गया, और शरद वाला जो है वो मध्य रात्रि है। अब राशियों का ऋतु अनुसार विभाजन, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो बसंत में ध्यान रखेंगे, बसंत में कौन कौन सी राशि, कुंभ और मीन, ठीक है, बसंत में होती है कुंभ और मीन, तो इसको सीधे याद रखेंगे, बसंत में कुंभ मनाओ, कुंभ से कुंभ है और मनाओ से मीन है। ऐसे ही ग्रीष्म ऋतु में मेष और वृषण है, तो ग्रीष्म में मेघ वर्षे, ऐसे याद रखेंगे। प्रावट्य में जो है वो मिथुन और कर्क आता है, तो ऐसे रखेंगे, प्रावत्य में मिथुन कड़के। वर्षा में सिंह राशि कन्या आती है, तो कुमारी वर्षा सिंह, ऐसे याद रखेंगे। शरद में जो है तुला और वृश्चिक आता है, तो याद रखेंगे शरद ने वृश्चिक को तोला। और हेमंत में जो आता है वो आपका धनु आता है, मकर आता है, मकर को ग्रहण भी कहते हैं। तो हेमंत
का धन ग्रहण करो, ऐसे याद रखेंगे। इसको ऐसे याद रखते हैं, बसंत में कुंभ मनाओ, ग्रीष्म में मेष वर्षे, प्रावट में मिथुन कड़के, कुमारी वर्षा सिंह, शरद का वृश्चिक, शरद ने वृश्चिक को तोला, और हेमंत का धन ग्रहण करो। इसको इस क्रम में ही याद रखना है। अब इसके बाद याद रखेंगे कि सुश्रुत ने किस ऋतु में कौन सा जो है अधिष्ठान ग्रहण करना है, उस संबंध में कहा है। देखिए यहाँ पे जो ये सुश्रुत का मत है, सुश्रुत ने अपनी सुश्रुत संहिता में कई जगह पर कहा है कि मैं अन्य के मत से ये बात कह रहा हूँ, यानी कि मैं स्वयं नहीं कह रहा हूँ, ये लोगों ने कहा है, पर मैं अपनी संहिता में इसका वर्णन कर रहा हूँ। तो सुश्रुत ने यहाँ पे भी अन्य के मत से ही कहा है। उन्होंने कहा है कि जो वसंत ऋतु होती है उसमें सार को ग्रहण करना चाहिए, ग्रीष्म ऋतु में फल को ग्रहण करना चाहिए, प्रावट्य ऋतु में मूल को ग्रहण करना चाहिए, वर्षा ऋतु में पत्र को ग्रहण करना चाहिए, शरद ऋतु में त्वक को ग्रहण करना चाहिए, और हेमंत ऋतु में क्षीर को ग्रहण करना चाहिए। याद रखने के लिए सारे फलों का मूल पतछी, सारे से हो गया सारे, फलों से हो गया फल, मूल से हो गया मूल, पतछी से हो गया पत्र, त्वक और क्षीर, और क्रम वही है, शिवग्री वसहे। ठीक है, इतना इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। अब हमने सुश्रुत की बात की है, तो सुश्रुत ने कहा, सुश्रुत ने भी अन्य के मत से वर्णन कर दिया, तो उन्होंने आगे चल के कहा कि जो उपरोक्त मत है प्रयोज्यांग, ये ठीक नहीं है। ठीक, पर वो याद इसलिए करना है कि वो पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खूब बनते हैं उस पर। उपयुक्त प्रयोज्यांग ग्रहण मत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा सौम्य औषधियाँ जो होती हैं वो सौम्य ऋतु में सौम्य भूमि से ग्रहण करना चाहिए, अग्नि औषधियाँ अग्नि ऋतु में अग्नि भूमि से ग्रहण करनी चाहिए। ये सुश्रुत का मूल मत है। ठीक है, फिर एक दिन को कैसे वो किया है डिवाइड, उस संबंध में देखिए। दिन जो है उसको पूर्वाहन, मध्याह्न, अवगाहन, और जो दोष होते हैं ये उल्टे चलते हैं, वात पित्त कफ, यानी शाम के समय जो अवगाहन है वहाँ पे वात रहेगा, मध्याह्न में पित्त रहेगा और पूर्वाहन में कफ रहेगा। रात्रि यानी निश में प्रदोष है, मध्य रात्रि और प्रत्युष है। ये अभी हमने ऋतुओं के अनुसार भी देखा था। तो यहाँ पे भी दोष जो उल्टे चलते हैं, प्रत्युष में वात है, मध्य रात्रि में पित्त है और प्रदोष में कफ है। अब दोषों का संचय, प्रकोप और प्रशमन की बात करें तो इसमें याद सिंपल ये रखना है, वर्षा शरद वसंत, इसको याद रखेंगे VSV, वी फॉर वर्षा, पहला वाला वर्षा है, पहले वाले वी से वर्षा है, ये याद रखेंगे हमेशा। वर्षा शरद वसंत VSV याद रखना है। उसकी एक ऋतु पहले संचय होगा और एक ऋतु बाद जो होगा वो शमन होगा। तो आपको केवल प्रकोप याद रखना है, VSV। फिर पित्त का है शरद, शरद की एक ऋतु पहले संचय होगा और एक ऋतु के पश्चात जो होगा प्रशमन होगा। ऐसे ही जो कफ है उसका जो प्रकोप है वो वसंत में होगा, एक ऋतु पहले उसका संचय होगा और एक ऋतु पश्चात उसका शमन होगा। अब दोषों का निहरण, अभी हमने इससे पहले जो ऋतु विभाजन संशोधन के अनुसार पढ़ा था, तो इसका मतलब क्या है, संशोधन अगर करेंगे तो वहाँ पे प्रावट ऋतु आएगी। तो दोषों के निहरण के समय जो प्रावट शरद और बसंत, प्रावट शरद बसंत, जिनको चरक में साधारण ऋतुएं भी कहा है, प्रावट शरद और वसंत में ही दोषों का निहरण करना चाहिए। वैसे इससे पहले हमने पढ़ा है तो संस्कृत की दृष्टि से वर्षा शरद बसंत, ठीक है, और जो संशोधन की दृष्टि से प्रावट शरद और बसंत, उनके साथ जो क्या बोलते हैं हिंदी वाली वो हैं मास हैं, तो श्रावण मास में, पित्त का अगहन में और कफ का चैत में। इसको याद रखेंगे SAC, स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज, SAC से इसको याद रखते हैं, श्रावण अगहन और चैत से। और जो संस्कृत मास है नभ से मधु, ठीक है, ऐसे ही याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे नभ के साथ मधु खाना चाहिए दोषों के निहरण के लिए। तो
वी वीपी के यानी कि वात पित्त कफ का निरण, अगर हम संस्कृत की दृष्टि से देखें तो वर्षा शरद वसंत है। अगर हम संशोधन की दृष्टि से देखें तो प्रावट शरद वसंत है। अगर हम मास की दृष्टि से देखें तो श्रावण अगहन चैत, ऐसे याद रखते हैं इसको। और अगर संस्कृत मास में देखें तो नभ सह और मधु, इनमें दोषों का निहरण करना चाहिए। इसके बाद आचार्य चरक का मत है, आचार्य वाग्भट का मत है। आचार्य वाग्भट ने कहा कि वात दोष हैं उनका संचय किससे होता है? उष्ण से युक्त रुक्ष गुण आदि द्रव्यों को खाने से। पित्त का संचय कैसा होता है? शीत युक्त तीक्ष्ण द्रव्य खाने से। और कफ का संचय कैसा होता है? शीत युक्त स्निग्ध द्रव्य खाने से। इसमें याद रखेंगे, पित्त में शीत है, शीत युक्त तीक्ष्ण द्रव्य खाने से पित्त का संचय होता है। ठीक है। प्रकोप के लिए जिम्मेदार कौन है? अधिक शीत होगी तो उससे वात का प्रकोप होगा, उष्ण द्रव्य होंगे तो उससे पित्त का प्रकोप होगा। और कफ का प्रकोप भी उष्ण द्रव्यों से होता है। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि पित्त में जो संचय है वो शीत द्रव्य हैं और वो तीक्ष्ण है, उससे पित्त का संचय हो रहा है। कफ का प्रकोप जो हो रहा है वो उष्ण द्रव्यों से हो रहा है, आचार्य चरक ने यहाँ पे उपमा दी है एक। उपमा में उन्होंने ये कहा है कि हेमंत में संचित जो कफ होता है वो सूर्य की रश्मियों से पिघलकर, सूर्य की रश्मियाँ उष्ण होती हैं, सूर्य की रश्मियों से पिघलकर बसंत में प्रकोपित हो जाता है। उसी संबंध में वाग्भट ने इसे उष्ण लिखा है। और फिर उन्होंने जब प्रशमन के लिए द्रव्य लिखे हैं तो प्रशमन के लिए उन्होंने लिखा है कि वात का जो प्रशमन है उष्ण युक्त स्निग्ध गुण वाले द्रव्यों से करना चाहिए। पित्त का प्रशमन जो है वो शीत युक्त मंद आदि गुणों से युक्त द्रव्यों से करना चाहिए। और कफ का प्रशमन जो है उष्णता से युक्त रुक्ष द्रव्यों से करना चाहिए। इसके बाद आचार्य चरक का वर्णन है। आचार्य चरक ने वर्णन करते हुए कहा है जो साधारण लक्षण वाली ऋतुएं होती हैं वो है प्रावट, शरद और बसंत। ये उन्होंने चरक विमान 8 में ऐसा कहा है कि साधारण लक्षण वाली ऋतुओं में प्रावट, शरद और बसंत होता है। चरक और सुश्रुत ने, अभी इससे पहले हमने बात कर ली है, आज जो संशोधनात् वर्गीकरण किया हुआ है उसमें प्रावट्य ऋतु आई है। और जो स्वस्वतात् वर्गीकरण किया हुआ है ऋतुओं का उसमें शिशिर ऋतु है। सूर्य सिद्धांत ने संक्रांति के आधार पर 6 ऋतुएं बताई हैं। संक्रांति, जैसे आप एक संक्रांति जानते हैं मकर संक्रांति, वैसे ही अन्य संक्रांतियां भी होती हैं। तो आप याद रहेंगे सूर्य सिद्धांत कौमुदी किताब का नाम है। उन्होंने संक्रांति के आधार पर 6 ऋतुओं का वर्णन किया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केवल यहीं पे आया है। अब हम बात कर लेते हैं विसर्ग काल की ऋतुओं के बारे में। हमने बताया वसे, वर्षा, शरद और हेमंत, ये ऋतुएं होती हैं। ना अतिरुक्षम यानी कि वायु इसमें अतिरुक्ष नहीं होती है। सोमा चा व्याहत बलम यानी कि चंद्रमा जो होता है धीरे धीरे अपने बल को प्राप्त कर पूर्ण बली हो जाता है। अतो विसर्ग सौम्यम यानी कि विसर्ग जो होती है इसी कारण सौम्य ऋतु मानी जाती है। फिर आदान काल के बारे में गया। आदान काल की जो ऋतुएं होती हैं वो शिवग्री है यानी कि शिशिर, बसंत और ग्रीष्म। उन्होंने कहा है यहाँ पे जो वायु होती है वो धीरे धीरे जो होती है वो तीक्ष्ण और उष्ण हो जाती है और संसार के स्नेह का शोषण करने लगती है। उन्होंने कहा आदानम पुनः अग्नेय यानी कि आदान काल जो होता है वो अग्नेय होता है। अर्क का मतलब होता है सूर्य, वायु, सोम का मतलब चंद्रमा और काल स्वभाव से अपने मार्ग को ग्रहण करते हुए करेंगे क्या? शरीरगत जो रस हैं, दोष हैं, शरीरगत जो होते हैं रस होते हैं, दोष होते हैं और बल होते हैं उसकी उसी अनुसार उत्पत्ति करते हैं। फिर इसके बाद आता है वायु जो होती है वो योगवाही होती है। योगवाही का मतलब जो इसके साथ आता है वो उसके साथ जुड़कर उसके गुणों को ग्रहण कर लेती है, इसलिए इसको उभयार्थ अर्थकृता कहते हैं। अगर ये उष्ण के साथ जुड़ेगी, तेज के साथ जुड़ेगी तो उष्ण हो जाएगी और अगर सोम के साथ जुड़ेगी तो ये शीत हो जाएगी। इसीलिए वायु को योगवाह परम वायु कहा गया है। ऐसा चरक चिकित्सा 3 में कहा गया है।
चरक ने विमान स्थान में योगवाही द्रव्यों में मधु बताया, घृत बताया और पिपली बताया। इसको याद रखेंगे, चरक ने योगवाही बताया पीएमजी को, यानी पीएमजी को उन्होंने योगवाही कहा है। ठीक है, पी से है पिपली, एम से है मधु और जी से है घृत। आचार्य चरक ने आदान काल के वर्णन में उन्होंने कहा है इसमें रूक्ष रस की वृद्धि होती है, और यहाँ पे जो रस है वो है कटु, तिक्त और कषाय। सुश्रुत ने कहा है कि आदान काल में उत्तरोत्तर सभी प्राणियों में बल का जो होता है नाश होता है। उसके बाद विसर्ग काल का वर्णन किया है। विसर्ग काल में अरूक्ष रस की वृद्धि होती है। अरूक्ष कौन कौन से हैं? जैसे मधुर है, अम्ल है, लवण है। इन रसों की वृद्धि जो होती है विसर्ग काल में होती है। उसके बाद हम श्लोक देखते हैं। इस श्लोक में सबसे पहले तो ये देखना है, सबसे पहले विसर्ग का वर्णन किया गया है, फिर आदान का वर्णन किया गया है। यानी विसर्ग काल है, आदान काल है। यानी विसर्ग काल के आदि में और अंत में, विसर्ग काल के आदि में और अंत में किसके? आदान काल के दौर्बल्य होता है। यानी कि ये है विसर्ग काल, इसके आदि में है वर्षा ऋतु, और ये है आदान काल, इसके अंत में है ग्रीष्म ऋतु। तो यहाँ पे दौर्बल्य होगा। मध्य में मध्यम बल होता है, यानी कि शरद में और बसंत में इनमें मध्यम बल पाया जाएगा। और श्रेष्ठम अग्रे च निर्दिश्यते स्वा अंते श्रेष्ठम अग्रे च निर्दिश्यते, यानी कि विसर्ग काल के अंत में, अंत पहले है, विसर्ग काल के अंत में और अग्र में, अग्र में किसके? आदान काल में श्रेष्ठ बल होता है। ऐसा वर्णन आचार्य चरक ने किया। फिर हम हेमंत ऋतुचर्या की बात करते हैं। तो हेमंत ऋतुचर्या में पहला श्लोक है, सीते शीत अनिल स्पर्शे संरुद्धो बलिनाम बलि। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि जो त्वचा होती है उस पे शीत वायु के स्पर्श होने से जो जठराग्नि होती है वो अंदर की तरफ केंद्रित हो जाती है, पक्ता भवती। यानी कि अंदर की तरफ केंद्रित होने से जो जठराग्नि होती है वो बलवान हो जाती है। तो जठराग्नि जब बलवान होती है तो जठराग्नि के अनुसार ही द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। ये श्लोक इम्पोर्टेंट है। सीते 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 सीता अनिल स्पर्शे संरुद्धो बलिनाम बलि। उसके बाद अगर अग्नि के अनुसार भोजन नहीं दिया जाता है तो क्या होता है? तो अग्नि के अनुसार भोजन नहीं देने पर जो वायु है वो कुपित हो जाती है, और कुपित होकर अग्नि का संदुक्षण करती रहती है, यानी जठराग्नि का संदुक्षण करती है। उससे क्या होता है? रस आदि जो धातुएं होती हैं उनको वो जला देती है। अब हेमंत ऋतु में आहार विहार कैसा होना चाहिए? तो सबसे पहले हम हेमंत ऋतु के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हेमंत जो ऋतु है उसको तुषार समय भी कहते हैं, शिशिरागमे भी कहते हैं और हिमागमे भी कहते हैं। इसमें आहार विहार कैसा होना चाहिए? स्निग्ध अम्ल लवण रसानाम, इनका आहार करना चाहिए। वसा तेल नवोदनम, ध्यान रखेंगे नवोदन यानी कि नया अनाज, नए अनाज का सेवन जो है वो हेमंत ऋतु में करना चाहिए। इस ऋतु में मूर्धनि तिल, सिर पर तेल धारण करने। जैंताक, जैंताक एक श्वेत का प्रकार है, जैंताक श्वेत करने। और आतप, आतप का मतलब होता है धूप में बैठने का वर्णन किया गया है। इसका लिखा है गुरु उष्णवासा दिग्दांगु गुणाणाम अगुणाम सदा, यानी कि उष्ण, जो उष्ण वस्त्र होते हैं, गुरु वस्त्र होते हैं, उनको शरीर पर धारण करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने बताया कि प्रवार है, आजीन है, कौशेय है, प्रवेणी है और कुथक है, इनको बिछा कर बैठना चाहिए, शरीर पर धारण करना चाहिए या सोना चाहिए। प्रवार का मतलब होता है रुई से बने हुए भारी वस्त्र। आजीन का मतलब होता है सुखकर रोम युक्त चर्म, जो रोम युक्त चर्म होता है वो। कौशेय का मतलब होता है रेशमी वस्त्र। प्रवेणी का मतलब है सन, जूट आदि के वस्त्र। और कुथक का मतलब होता है ऊनी रंग बिरंगे कंबल। इसके बाद आचार्य चरक ने वर्णन किया है कि शरीर पर अगेरू का लेप लगाए हुए उन्नत स्तनों वाली स्त्री का आलिंगन कर सोना चाहिए, तथा
तथा यथा इच्छा मैथुन करना चाहिए। हेमंत ऋतु में वर्ज्य क्या है, इस संबंध में आचार्य चरक ने कहा वातलानी लघुनी चा। वातलानी का मतलब होता है ऐसे द्रव्य जो वात को बढ़ाने वाले होते हैं और लघु हों यानी कि जिनका जल्दी पाचन हो जाए, ऐसे द्रव्यों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा ही वर्णन आचार्य चरक ने शिशिर ऋतु में भी किया है। फिर उसके बाद आचार्य चरक ने कहा है प्रागवात। प्रागवात का मतलब होता है लगातार बहने वाली हवा। प्रतिमाहार। प्रतिमाहार का मतलब होता है नपातुला आहार। और उद्मंत। उद्मंत जैसे कि सत्तू यानी कि पानी में मिलाकर अन्न का चूर्ण जो लिया जाता है उसे उद्मंत कहा जाता है। उद्मंत का वर्णन जो है का जो वर्ज्य है वो आचार्य चरक ने वर्षा ऋतु में भी किया है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग शिशिर ऋतु चर्या पे। तो शिशिर ऋतुचर्या में जानेंगे आदान काल के आ जाने पर रुक्षता आ जाती है शिशिर ऋतु में। पहली बार रौक्ष्यम आदानजा शीत मेघ मारुत वर्षजम यानी कि मेघ के मारुत के और वर्षा की होने की वजह से इस समय शीतता बनी रहती है। तो करना क्या है, निर्वातम उष्णम यानी कि ऐसा घर जो वायु रहित हो और उष्ण हो उस घर में शिशिर ऋतु में निवास करना चाहिए। वर्ज्य आहार में क्या है, वर्ज्य आहार में ऐसे द्रव्य जिनमें कटु हो, तिक्त हो और कसाय रस हो वो नहीं लेने चाहिए। वातलानी लघुनी चाविये में हमने हेमंत में भी बात की है। ऐसे द्रव्य जो वात को बढ़ाने वाले होते हैं, लघु होते हैं, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। वर्जित अन्नपानानि शिशिरे शीतलानी च यानी कि इन द्रव्यों का जो अन्नपान है जो शीतल होते हैं उनका शिशिर में वर्ज्य है। फिर हम वसंत ऋतु चर्या पे आते हैं। तो वसंत ऋतु को कुष्मागमी भी कहते हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे श्लोक है कि वसंत में किस प्रकार के कर्म करने चाहिए। तो वमन आदिनी, वमन आदि कहा गया है तो वमन आदि से हम लोग पंचकर्म का ग्रहण करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। वसंत ऋतु में वमन आदि यानी पंचकर्म करने का निर्देश दिया गया है। वर्ज्य क्या क्या है, जो द्रव्य गुरु हैं, अम्ल हैं, स्निग्ध हैं और मधुर हैं, इनके साथ साथ दिवा स्वप्न वर्ज्य है। तो दिवा स्वप्न वसंत ऋतु में वर्ज्य है और वर्षा ऋतु में दिवा स्वप्न वर्ज्य है, इस बात को याद रखेंगे। सेवनी आहार विहार। सेवनी आहार विहार में वसंत ऋतु में चंदन, अगरू, दिग्दांगु, यव गोधूम भूजने यानी कि शरीर पर चंदन और अगरू का लेप करना चाहिए। यव गोधूम आदि का भोजन करना चाहिए। उन्होंने कहा भक्षेत निर्गदम सीधु यानी कि दोष रहित सीधु का पान करना चाहिए। पिबेत माधविका मेवचा। माधविका का मतलब होता है मधु से निर्मित सुरा। यहाँ पे जो माधविका आया है इसका मतलब है मधु से निर्मित सुरा। इसके बाद ग्रीष्म ऋतुचर्या की बात करते हैं। तो ग्रीष्म ऋतुचर्या को घर्मकाल कहते हैं और ग्रीष्म ऋतुचर्या को निधागे भी कहते हैं। तो क्या क्या कहेंगे, घर्मकाल कहेंगे और निधागे कहते हैं। यहाँ पे करना क्या है, जो भोजन ग्रहण करना है स्वादु शीत द्रव्य स्निग्ध अन्नपान तदाहितम यानी कि जो स्वादु यानी मीठा हो, शीतल हो, द्रव्य हो और स्निग्ध ऐसा अन्नपान यहाँ पे ग्रहण करना है। उसके बाद शीतम सशर्करम मंथम जांगलम मृग पक्षिणाम। जांगल जो पशु पक्षी हैं उनका मांस ग्रहण करना चाहिए। आचार्य वाग्भट ने वर्णन करते हुए कहा कि जो जांगल मांस होता है वो शीतवीर्य होता है। अब यहाँ पे वर्ज्य क्या क्या कहा है आचार्य चरक ने, वर्ज्य में कहा है मध्यम अल्पम यानी कि जो मध्य है, या तो मध्यम अल्पम ना वा यानी कि जो मध्य है वो अल्प या नहीं पीनी चाहिए। उन्होंने कहा अगर पीनी ही हो तो सुबहु उदकम यानी कि बहुत सारा पानी उसमें मिलाकर ही मध्य पीनी चाहिए। इस समय लवण, अम्ल, कटु और उष्ण द्रव्यों का सेवन नहीं करना चाहिए। व्यायाम और व्यवाय का सेवन नहीं करना चाहिए। उसके बाद विहार में आचार्य चरक ने विहार में कहा है दिन में तो जो ग्रह शीतल हो वहाँ
सोना चाहिए, और रात में अगर सोना है तो निशी चंद्रांशु शीतले, यानी चंद्रमा की शीतल किरणों पर में ही सोना चाहिए। उन्होंने कहा भजेत चंदनम दिग्दांगम प्रभाते है मस्तके, तो उन्होंने कहा प्रभाते ऐसी जगह जहाँ शीतल हवा चल रही हो और शरीर पर और मस्तिष्क पर चंदन आदि का लेप करना चाहिए। उन्होंने उसके बाद कहा है कि जो शरीर पर मुक्तामणि विभूषणम, यानी कि जो मनुष्य है उसको मुक्ता और मणि इनकी माला पहननी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना गया मुक्ता और मणि जो होती है वो शीतल होती हैं। और उन्होंने यहाँ पे कहा है मैथुनाद विरते नरा का मतलब मैथुन इस ऋतु में नहीं करना चाहिए। उसके बाद आते हैं हम लोग वर्षा ऋतु चर्या पे। वर्षा ऋतु को अभ्रकाल कहा है। किस ऋतु को क्या कहा गया है इसको याद रखेंगे, बस क्वेश्चन ये रखे हुए जाता है अभ्रकाल कहा जाता है, और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको छांटना होगा सही ऑप्शन कौन सा है। तो वर्षा ऋतु में आदान दुर्बले देहे पक्ता भवती दुर्बला, यानी कि आदान काल में जो देह दुर्बल हो गई है उसकी जो जठराग्नि है वो भी दुर्बल हो जाती है। वर्षा में याद रखेंगे यहाँ पे अनिल आदि नाम लिखा है। अनिल आदि का मतलब है कि वर्षा काल में वात आदि तीनों दोषों का प्रकोप होता है। इसके बाद क्या लिखा है, जो भूवाष्प होती है, भूवाष्प वर्षाकालीन में वर्षा होने से की वजह से और ग्रीष्म की वजह से क्या बोलते हैं जो सूर्य की रश्मियाँ पड़ती हैं उनसे भूवाष्प का निर्माण होता है। ये भूवाष्प का निर्माण जो भूवाष्प होती है मेघों का निर्माण करती है और इन मेघों से पुनः वर्षा होती है। इसके होने से जल का विपाक होता है वो अम्ल हो जाता है। ये अम्ल विपाक जो होता है जल का, इस शरीर की जो अग्नि होती है उसको क्षीण करता है। वर्षा स्व अग्निर्बले क्षीणे कुप्यति पवन आदिया, यानी यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है यहाँ पे पवन आदिया लिखा है, यानी कि त्रिदोष का प्रकोप होता है। यानी कि वर्षा ऋतु में जो जल होता है वो क्या होता है अम्ल प्रधान हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर की जठराग्नि जो होती है वो क्षीण हो जाती है। और जो जठराग्नि क्षीण होने से पवन आदिया यानी कि त्रिदोष का प्रकोप होता है। आप याद रखेंगे वर्षा ऋतु में क्या कहा गया है, त्रिदोष का प्रकोप कहा गया है। जबकि पंचकर्म कराने की बात कहाँ की गई है, बसंत ऋतु में पंचकर्म कराने की बात की गई है। वर्ज्य आहार विहार में वर्षा ऋतु में उद्मंत लिखा है। उद्मंत मैंने बताया है, इसका एग्जाम्पल लिया है, जैसे पानी में घुलकर सत्तू खाया जाता है। दिवा स्वप्न यानी दिन में नहीं सोना है, ठीक है। अवसाय और नदी का जल, अवसाय का मतलब होता है ओस में बैठना, और नदी के जल का पान नहीं करना है। फिर आता है व्यायाम आतव चय व्यवाय, यानी कि व्यायाम नहीं करना है। आतव यानी धूप में नहीं बैठना है। व्यवाय का मतलब मैथुन नहीं करना है। चा अत्र वर्जते। अब सेवनी द्रव्यों में क्या वर्षा ऋतु में क्या करना चाहिए, कोई भी पान करें भोजन करें उसको संस्कारित करें, किससे, छौद्र यानी कि मधु से। पान भोजन संस्कारान प्राय छौद्रान वितानम। फिर क्या होता है कि वर्षा ऋतु में वात वर्षा कुलेर आहनी, यानी क्या होता है वात और वर्षा वाले काल में जो होता है अम्ल लवण स्निग्ध भोजन से शरीर की रक्षा करनी चाहिए। यानी कि वात और वर्षा वाले काल में अम्ल लवण स्निग्ध भोजन से शरीर की रक्षा करनी चाहिए। इसके बाद लिखा हुआ है अग्नि की रक्षा चाहने वालों को पुराण अन्न, जबकि हमने पढ़ा था जो नवान्न होता है वो हेमंत ऋतु में उत्तम बताया गया है। उसके बाद जांघल मांस और यूश किसका होता है, मुदग यूश, ये लेना चाहिए। यहाँ पे जो माध्यिक लिया गया, माध्यिक का मतलब होता है महुए का की सुरा। माध्यिक है, अरिष्ट है, अम्बु है, ये कुछ भी अगर पान करना है तो छौद्र को मिलाकर ही
पान करना है। इसके अलावा महेंद्र, महेंद्र का मतलब होता है वर्षा का जल, तप्त शीतम यानी कि गर्म करके ठंडा किया जल, कौप यानी कुएं का जल, सारस यानी सरोवर का जल, इनका पान करना चाहिए। तो माध्यिक का वर्णन वैसे तो दो जगह किया गया, माध्यिक बसंत में भी बताया गया और वर्षा में भी बताया गया, पर जो बसंत में बताया गया है वो मधु की मध्य है और जो वर्षा में बताया गया है वो महुए की मध्य है। ये अंतर है, इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर हम शरद ऋतुचर्या की बात करते हैं। तो जो शरद ऋतुचर्या है, शरद ऋतु को धाराधरात्य और घनात्य भी कहा जाता है। यहाँ पे लिखा है किस प्रकार का अन्नपान करना चाहिए, जो मधुर हो, लघु हो, शीत हो और सतिक्तकम यानी कि उसमें थोड़ा सा तिक्त मिला हो, ऐसे द्रव्य, ये द्रव्य जो होते हैं जब मधुर हो, लघु हो, शीत हो, सतिक्तम हो, ये पित्त के शामक होते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन लिखी है तिक्त से सर्पी पान यानी कि सर्पी कैसा लेना है, तिक्त लेना है, विरेक करना है और रक्त मोक्षण, ये जो लाइन है ये पित्त के ट्रीटमेंट की लाइन है, ठीक। यानी कि तिक्त सर्पी जो है वो पित्त को कम करने वाला या फिर पित्त को बैलेंस करने के लिए लिया जाता है। विरेचन पित्त के लिए होता है और रक्त मोक्षण भी पित्त को बैलेंस करने के लिए ही किया जाता है। आचार्य चरक ने इसके बाद वर्णन करते हुए कहा है कि हेमंत में संचित दोषों को वसंत में, ग्रीष्म में संचित दोषों को अभ्रकाल में, वर्षा ऋतु में संचित दोषों को धनात्य का मतलब अभी हम पढ़ गए हैं शरद ऋतु में, इनमें निहरण कर देना चाहिए। अगर इनमें क्या बोलते हैं इन दोषों का निहरण कर लिया जाता है तो किसी भी प्रकार के रोग उस मनुष्य को नहीं होते हैं। फिर आहार विहार की बात करें, इसमें वसा, तेल, औदक, आनुक मांस के सेवन की बात की है, जबकि आतपस्य वर्जन यानी कि धूप में बैठने के लिए मना किया गया है। छार, दधी, दिवा स्वप्ने, प्राग बातें, चा अत्र वर्जते यानी कि छार नहीं लेना है, दधी नहीं लेना है, दिवा स्वप्न नहीं करना है, प्रागवात में नहीं बैठना है। दिवा स्वप्न इसके अलावा कहाँ पे आया है, दिवा स्वप्न शरद के अलावा वर्षा में आया है और बसंत में है। आचार्य चरक ने शरद ऋतु में हंसोदक का वर्णन किया है। हंसोदक का वर्णन करते हुए आचार्य चरक ने कहा है दिवा सूर्यांशु संतृप्तम निशि चंद्रांशु शीतले, यानी कि जो जल है वो दिन में सूर्य की किरणों से संतप्त किया हुआ और रात्रि में जो चंद्रमा है उसकी रश्मियों से शीतल किया हुआ होता है। कालेन पाकम निर्दोषम अगस्तेन अविशीकृतम, यानी कि काल के प्रभाव से पका हुआ और अगस्त नामक तारे से निर्विष किया हुआ होता है, इसे हंसोदक कहते हैं। ये शरद ऋतु में पाया जाता है, ये विमल होता है और शुचि होता है। इसका प्रयोग स्नान में, पान में, अवगाहन में करना चाहिए। यह जो जल है वो अमृत तुल्य आचार्य चरक ने माना है। अब अनुकूल विहार की बात करें, माल्यानी यानी कि मालाएं पहननी चाहिए, वासांसी विमलानी स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए, प्रदोषे च चंद्रेशु रश्मियाँ, अभी हमने बताया था जो प्रदोष काल होता है वो रात्रि की प्रथम बेला जो होती है वहाँ से स्टार्ट होता है, उसको हम प्रदोष काल कहते हैं। उसमें जो चंद्रमा की रश्मियाँ हैं यानी कि चंद्रमा की किरणें हैं उनका सेवन करना चाहिए। उसके बाद आचार्य चरक ने सात्म का वर्णन किया। पहली बात तो यही याद रखेंगे, आज सात्म का वर्णन कहाँ किया गया है, चरक सूत्र 6 में तक्षशती अध्याय में किया गया है। यहाँ पे आचार्य चरक ने कहा है कि इति उक्तम यानी कि मैंने बताया है ऋतु साम्य, कि ऋतु साम्य क्या होता है, मैंने यच चेष्टा आहार व्यपाश्रम, यानी कि जो ऋतु साम्य होता है वो चेष्टा का मतलब विहार और आहार इन पर ही निर्भर करता है। उन्होंने कहा उपशयते यद चित्ताय ओक सात्मम इति उच्यते, यानी कि जो शरीर के लिए स्वस्थकृत है उसका सेवन करना ओक सात्मक कहलाता है। पहली लाइन में आचार्य चरक ने कहा है कि जो ऋतु साम्य है वो दो चीज़ों पर निर्भर करता है, पहला है चेष्टा और दूसरा है आहार।
दूसरी लाइन में उन्होंने कहा है कि जो शरीर के लिए हितकर है उसका सेवन करना ओक सात्म कहलाता है। आचार्य गंगाधर ने कहा कि ओक सात्म कहेंगे किसे? ओक सात्म के लिए उन्होंने कहा ओक सात्म जो होता है वो अभ्यास सात्म होता है, यानी कि निरंतर जिन चीज़ों का सेवन किया जाता है जो अभ्यास में आ जाती हैं उन्हें ओक सात्म कहा जाता है। ये दूसरा जो नेक्स्ट श्लोक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि देश रोग के विपरीत गुण वाले, है ना, देशानाम अयनानाम च विपरीत गुणे, यानी कि जो देश के जिस देश में रह रहे हैं, जैसे आनूप है, जांगम है, और रोग के विपरीत गुण वाले जो आहार हैं, विहार है, उन्हीं का सेवन करना चाहिए। ये विपरीत गुण इस टर्म को याद रखेंगे। चरक विमान 1 में आचार्य चरक ने कहा है सातवा आतो उपशय अर्थ, यानी कि जब जो आचार्य चरक ने विमान स्थान में उपशय अनुपशय का वर्णन किया है तो उन्होंने कहा है कि साथ में क्या होता है, यानी कि जो जिसे हमने अभ्यास कर लिया है बार बार उसका प्रयोग करने, वही उपशय होता है। सातवां अर्थ है उपशय अर्थ। आचार्य चक्रपाणी ने उपशय के 18 भेदों का वर्णन किया है। उसके बाद हम देख लेंगे सात में जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? ऋतु सात में होता है, ओक सात में होता है, देख सात में होता है और रोग सात में होता है। वाग्भट आचार्य वाग्भट का ये श्लोक यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि जो आत्मा के अनुकूल है और देह के अनुकूल है, यहाँ पे जब देह का वर्णन किया गया, जहाँ पे देह और शरीर का वर्णन किया जाता है तो वहाँ पे क्या रखेंगे, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, यानी कि जो दोषों के अनुकूल है, धातुओं के अनुकूल है, ठीक है, और शरीरगत मलों के अनुकूल है, उसी प्रकार का भोजन करने से किसी भी प्रकार के विकारों की उत्पत्ति नहीं होती और उसी को सात्म कहा जाता है। आत्मा हिरणमतो देहो यद द्रव्य योगात विकारणाम नैव भज्यते तस्माद सात्यम निरुच्यते, यानी कि आत्मा के अनुकूल है। जो आत्मा का मतलब जो अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है खाने में। दूसरा है जो देह के अनुकूल है। देह के अनुकूल का मतलब जो दोष के, धातुओं के और मलों के अनुकूल है। ऐसे द्रव्यों अगर भोजन में उपयोग किए जाते हैं तो उससे किसी भी प्रकार के विकार उत्पन्न नहीं होते हैं और उसे ही सात्म कहा जाता है। यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो गया, पर इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि शरद की बीवी को दिन में नहीं सोना चाहिए, यानी कि शरद ऋतु में, वर्षा ऋतु में और बसंत ऋतु में दिन में नहीं सोना चाहिए, यानी दिवा स्वप्न नहीं करना चाहिए। सुश्रुत ने कहा है शरद को ग्रीष्म ऋतु में अग्निकर्म नहीं करना चाहिए, यानी कि शरद ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में अग्निकर्म नहीं करना चाहिए। फिर आगे लिखा है कि शरद को रक्त पित्त के व्रणों में ग्रीष्म ऋतु में 2 बार पट्टबंधन करना चाहिए, यानी कि शरद ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में अगर रक्त पित्त व्रण हो गए हैं तो दिन में 2 बार पट्टबंधन, 2 बार पट्टी बदलनी चाहिए, ठीक है। आगे लिखा है शरद ऋतु में स्वभाव से रक्त का कोप होता है, अतः रक्त मोक्षण जो होता है वो शरद ऋतु में करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे शरद को ग्रीष्म ऋतु में बसंती को दही नहीं खिलाना चाहिए, या इसका उल्टा वाला याद करें, हे शिव वर्षा में दही खाया करो, यानी कि हेमंत में, शिशिर में और वर्षा ऋतु में दही का सेवन करना चाहिए, जबकि शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और बसंत ऋतु में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। उसके बाद है ग्रीष्म और वर्षा में मैथुन और व्यायाम का निषेध है। हेमंत और वर्षा ऋतु में उद्मंत का निषेध है। हेमंत में प्रावट एवं प्रतिम आहार, हेमंत में प्रागवात और प्रतिम आहार यानी नपा तुला भोजन, इनका निषेध है। उसके बाद प्रागवात का जो निषेध है वो शरद ऋतु में। वर्षा और शरद में आतव और अवसाय का निषेध है। शरद ऋतु में वसा, तेल और क्षार का निषेध है।
सर्वदोष प्रकोपक ऋतु कौन सी होती है? वर्षा ऋतु होती है। सभी दोषों की सातवां अवस्था किसमें होती है? शरद ऋतु में होती है। इसके बाद जो जंताक स्वेद है उसका वर्णन जो है हेमंत ऋतु में किया गया है। जल का अम्ल विपाक हो जाता है वर्षा ऋतु में। वातलानी लगुनी चा ये वर्ज्य आहार है हेमंत में और शिशिर में। कटु तिक्त कषायणी वातलानी लगुनी चा ऐसा श्लोक दिया गया है शिशिर ऋतु में। प्रदोषे चा इंदुर रस में ये शरद ऋतु में कहा गया है। हंसोदक का वर्णन जो है वो शरद ऋतु में कहा गया है। हंसोदक का वर्णन जो है आचार्य चरक ने भी किया है, काश्यप ने भी है, अष्टांग हृदय ने किया, रस समुच्च ने जो है हंसोदक का वर्णन किया है। आगे पॉइंट देंगे। तस्यासिति अध्याय में केवल शरद ऋतु में दधि का निर्देश है। जैसे हंसोदक का वर्णन किया है वैसे ही अंशोदक का वर्णन है। अंशोदक का वर्णन भाव प्रकाश, योग रत्नाकर और हरित ने किया है। हरित ने 4 प्रकार के जल बताए हैं, पापोदक है, रोगोदक है, अंशोदक है और आरोग्यदक है। ऋतुओं का राशियों के अनुसार विभाजन आचार्य शारंगधर ने किया है। यमदष्टा का वर्णन शारंगधर ने किया है, ये 16 दिन का होता है। यमदष्टा जो होता है वो कार्तिक मास के अंतिम 8 दिन और अगहन के प्रारंभ के 8 दिन को यमदष्टा कहते हैं। यमदष्टा का को ऐसे आ रही है, शारंगधर ने पहले तो शारंगधर ने बताया 16 दिन का होता है। कार्तिक और अगहन, कार्तिक के आखिरी 8 दिन और अगहन के प्रारंभ के 8 दिनों को यमदष्टा कहा जाता है। यमदष्टा का इम्पोर्टेंट है स्व अल्प भुक्तो ही होता है, यानी कि जो कम भोजन करता है वही रोग रहित रहता है और लंबे समय तक जीता है। उसके बाद ऋतु संधि का वर्णन, तो ऋतु संधि का जो वर्णन है वो अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय ने किया है। ये टोटल 14 दिन की होती है। यहाँ पे 7 + 7 लिखा है, यानी जो पिछली ऋतु है जिससे अगली ऋतु में जा रहे हैं उसके आखिरी के 7 दिन और जिस ऋतु में प्रवेश कर रहे हैं उसके प्रारंभ के 7 दिन, ये 7-7 दिन मिलाकर 14 दिन हो जाते हैं। इनको ऋतु संधि कहा गया। हरित ने जो काल हैं वो 3 प्रकार के बताए हैं। एक है अतीत, दूसरा है अनागत और तीसरा है वर्तमान। अतीत यानी कि पास्ट, अनागत का मतलब फ्यूचर और वर्तमान का मतलब प्रेजेंट। काश्यप ने जो काल बताया है वो 2 प्रकार का बताया है। एक तो बताया शुभ जिसको उत्सर्पणी कहते हैं और दूसरा बताया अशुभ जिसको अवसर्पणी कहते हैं। फिर याद रखेंगे शुश्रुत ने जो काल बताए हैं, शुश्रुत ने काल बताए हैं 11 कालों का वर्णन किया है। कौन कौन से? अक्षय निमेष है, काष्ठा है, कला है, मुहूर्त है, अहोरात्रि है, पक्ष है, मास है, ऋतु, अयन, वर्ष और युग। ये टोटल 11 होते हैं। इसको याद कैसे करना है? इसको याद करना है अक्षी का कलामो, इतना याद कर लेना है। अक्षी का कलामो, फिर अहोरात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष। तो इसको याद रखेंगे जैसे 15, 30, 20 से 1/10, 30 और 15, यानी 15 यहाँ पे है, फिर 15 यहाँ पे है, 30 यहाँ पे है, फिर 30 यहाँ पे है और 20 से 1/10 यहाँ पे है। यानी 15 अक्षी निमेष 1 काष्ठा के बराबर होते हैं, 30 काष्ठा 1 कला के बराबर होते हैं, 20 सही 1/10 कला जो है वो 1 मुहूर्त के बराबर होती है, 30 मुहूर्त 1 अहोरात्रि के बराबर होते हैं। ठीक है, 15 अहोरात्रि का मतलब दिन रात, 15 अहोरात्रि दिन रात मिलाकर 1 पक्ष होता है। ठीक है, और जब ये 15 दिन का 1 पक्ष हो गया तो 2 पक्ष का 1 मास, 2 मास की 1 ऋतु, 3 ऋतुओं का 1 अयन, 2 अयन का 1 वर्ष और 5 वर्षों का 1 युग होता है। इसमें ध्यान रखेंगे आचार्य सुश्रुत ने 5 वर्षों का 1 युग माना है। ठीक है, अक्षी निमेष होता क्या है? लघु अक्षर के उच्चारण में जितना समय लगा होता है उसे 1 अक्षी निमेष कहते हैं। यहाँ पे अष्टांग संग्रह ने भी काल के भेद बताए। यहाँ पे ये याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अष्टांग संग्रह के काल के भेद जो हैं वो 12 हैं। तो यहाँ पे अक्षी निमेष है, उसके बाद उन्होंने मात्रा का वर्णन किया है तो 4 अक्षी निमेष बराबर 1 मात्रा होती है, 15 मात्रा बराबर 1 काष्ठा, 30 काष्ठा बराबर 1 कला होती है, 20 से 1/10 कला बराबर 1 नलिका होती है, 1 नाड़िका होती है, 2 नाड़िका 1 मुहूर्त के बराबर होती है। मुहूर्त जो होता है वो 48 मिनट का होता है, ये भी याद रखेंगे। 3 से 3/4 मुहूर्त बराबर 1 याम होता है।
4 याम एक रात्रि का में पाए जाते हैं और 4 याम एक दिन में पाए जाते हैं। रात्रि और दिन मिला के अहोरात्रि कहते हैं, यानी कि एक दिन रात पूरे 8 याम के होते हैं। 15 अहोरात्रि एक पक्ष के बराबर होते हैं। 2 पक्ष जो होते हैं एक मास के बराबर होते हैं। 2 मास जो हैं एक ऋतु के बराबर होते हैं। 3 ऋतुएं एक अयन को बनाती हैं और 2 अयन एक वर्ष को बनाते हैं। अष्टांग हृदय ने यहाँ पे युग का वर्णन नहीं किया है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ये टोटल 12 हैं, इन्होंने काल के 12 भेदों का वर्णन किया है। उसके बाद देखेंगे अष्टांग संग्रह ने कहा कि जलौका का शरद ऋतु में संग्रह करना चाहिए। सुश्रुत ने कहा सभी द्रव्य नवीन ग्रहण करने चाहिए, एक्सेप्ट यानी कौन कौन से द्रव्य नवीन नहीं ग्रहण चाहिए, जैसे पुराण मधु ग्रहण करना चाहिए, पुराण घृत ग्रहण करना चाहिए, पुराण गुड़ ग्रहण करना चाहिए, पुराण पिपली ग्रहण करना चाहिए और पुराना ही विडंग ग्रहण करना चाहिए। शारंग धन ने इन 5 को तो माना ही माना। उसके बाद उन्होंने धान्य यानी कि अनाज को भी इसमें जोड़ दिया, यानी कि पुराण अनाज यानी पुराने अनाज का ग्रहण करना चाहिए। सुश्रुत ने कहा है क्षीर युक्त या रस युक्त होने पर औषधियाँ वीर्यवान होती हैं, उनके संपत युक्त ना होने पर 1 वर्ष के भीतर ही ग्रहण कर लेना चाहिए। संपत युक्त का मतलब सभी जो उसके रस गुण हैं उनसे युक्त अगर नहीं है। संपत युक्त का मतलब होता है रस गुण वीर विपाक से युक्त, और संपर्क युक्त ना होने का मतलब रस गुण वीर विपाक से युक्त अगर नहीं है औषधि तो भी उसको 1 वर्ष के भीतर ग्रहण कर लेना चाहिए। अब अगर रक्त ग्रहण करना है, रोम ग्रहण करना है, नख ग्रहण करना है तो वो ऐसे जांगम पशु पक्षी से ग्रहण करने हैं जो युवा हो। अगर क्षीर ग्रहण करना है, मूत्र ग्रहण करना है, पुरुष ग्रहण करना है तो वो ऐसे पशु का ग्रहण करना है जिसका आहार जीर्ण हो गया हो, यानी कि आहार जीर्ण होने के बाद ही पशु से क्षीर मूत्र और पुरुष ग्रहण करना है। क्षीरादि, यहाँ पे जो क्षीरादि है वो औषधि वनस्पतिक क्षीर के लिए लिखा गया है। क्षीर आदि सया काल में ग्रहण करना ही श्रेष्ठ माना गया है। फिर उसके बाद जो शामक द्रव्य होते हैं वो आकाश प्रधान होते हैं। वामक द्रव्य जो होते हैं वो आकाश वायु अग्नि प्रधान होते हैं। विरेचक द्रव्य होते हैं जो जल और पृथ्वी प्रधान वायु भूमि से ग्रहण करने चाहिए, यानी शामक द्रव्य ऐसी भूमि से जो आकाश प्रधान हो, वामक द्रव्य जो होते हैं वो ऐसी भूमि से आकाश वायु और अग्नि हो, विरेचक जहाँ जल और पृथ्वी ऐसी प्रधान भूमि से ग्रहण करना चाहिए। क्षार का निर्माण शरद ऋतु में करना चाहिए। उसमें आयश पात्र यानी लोहे के पात्र का प्रयोग करना चाहिए। 1 भाग जो है वो द्रव होना चाहिए और 6 भाग जल या द्रव का ग्रहण करना चाहिए। शांग ने सभी औषधियों को शरद ऋतु में सरस अवस्था में ग्रहण करना चाहिए, एक्सेप्ट वामक विरेचक जो द्रव्य हैं वो वसंत ऋतु में ग्रहण करना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, वामक द्रव्य हो, विरेचन द्रव्य हो जो वसंत का अंत चल रहा हो, वसंत के अंत में ही ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद आचार्य शांगधर ने लिखा है कि सभी द्रव्यों को नवीन ग्रहण करना चाहिए, एक्सेप्ट 5 वही हैं जो पहले बताया गया था। अब वो क्या होता है कि मधु है, घृत है, गुड़ है, पिपली है और विडंग है। उसके साथ साथ आचार्य चित्रक ने धान्य का भी वर्णन नवीन नहीं ग्रहण करने वाले द्रव्यों में किया है, यानी कि पुराण ग्रहण करने चाहिए। शास्त्रों में सभी मान जो होते हैं वो शुष्क द्रव्यों के लिए लिखे हैं। यदि आर्द्र द्रव्य ग्रहण करना है तो आर्द्र द्रव्यों को शुष्क द्रव्यों की 2 गुना मात्रा में ग्रहण करना चाहिए, एक्सेप्ट इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन है? अश्वगंधा है, शतावरी है, शतपुष्पा, वासा, कूष्मांड, कुटच, प्रसारणी, सहचरी और गुड़ची। तो इसको याद कैसे रखते हैं? अश्व कूक प्रसर, अ से क्या अश्वगंधा है, सौ से शतावरी और शतपुष्पा दोनों हैं, व से वासा है, कूक से कुष्मांड है और कुटज है, प्रसक से जो है प्रसारणी, सहचरी और गुड़ची है। इनको हमेशा जो है वो आर्द्र ही ग्रहण करना है, और आर्द्र ग्रहण करने के साथ साथ ये ध्यान रखना है कि इनको 2 गुना नहीं करना है। जैसे पहले बताया गया ना कि शुष्क लेने चाहिए, आर्द्र द्रव्यों को 2 गुना कर लेना चाहिए,
पर 2 गुना किस किस को नहीं करना है? अश्वगंधा को, शतावरी को, शतपुष्पा को, वासा को, कुष्मांड को, कुटच को, प्रसारणी को, सहचरी को और गुरची को। आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य वाग्भट, आचार्य सारंगधर ने कहा है उदिच्य यानी कि उत्तर दिशा में स्थित औषधि का ग्रहण करना चाहिए। उदिच्य उत्तर दिशा में जो है वो हिमालय है, तो उन्होंने कहा कि वहीं की औषधियाँ ग्रहण करनी चाहिए। जबकि आचार्य सारंगधर ने कहा कि अगर सौम्य औषधियाँ हैं तो वो हिमालय से ग्रहण करनी चाहिए, अगर औषधियाँ अग्नेय हैं तो वो विंध्य पर्वत से ग्रहण करनी चाहिए। अब आगे देखिए, आचार्य चरक ने कहा है कि मदन फल, जो मदन फल है, वामक द्रव्य है, वो वसंत और ग्रीष्म के मध्य में ग्रहण करना चाहिए। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो वामक द्रव्य और विरेचन द्रव्य हैं वो वसंत के अंत में ग्रहण करने चाहिए। तो आचार्य चरक ने कहा जो मदन फल है वो वसंत और ग्रीष्म के मध्य में ग्रहण करना चाहिए। तिल जो है वो शरद ऋतु में ग्रहण करना चाहिए। नागबला मूल माघ फागुन यानी तपस्या में ग्रहण करना चाहिए। भल्लातक जो है वो शुचि शुक्र मास में संग्रह करना चाहिए तथा उसके 4 मास के पश्चात सहस्र में प्रयोग करना चाहिए। यानी इसका मतलब क्या हुआ? शुचि शुक्र का मतलब ग्रीष्म ऋतु में उसका संग्रह करना है और उसके 4 मास पश्चात सहस्र यानी कि हेमंत ऋतु में उसका प्रयोग करना है। आंवला जो है वो माघ या फागुन में इकट्ठा करना होता है। इसका आचार्य चरक ने कहा कि सभी औषधियों को प्राण यानी कि पूर्व की तरफ या फिर उदंग उत्तर की ओर मुख कर कर ही ग्रहण करना चाहिए। आचार्य सुश्रुत और वाग्भट ने कहा कि तुवरक को वर्षा ऋतु के प्रारंभ में ग्रहण करना चाहिए। स्नूही क्षीर को शिशिर ऋतु के अंत में ग्रहण करना चाहिए। और ग्रहण किससे करना है? 2 या 3 वर्ष पुराने पेड़ से ग्रहण करना चाहिए जो बहुकंटक हो, ऐसी स्नूही जिसमें बहुत सारे कांटे हों, उससे ग्रहण करना चाहिए। अष्टांग संग्रह ने कहा है कि सभी साग जो है वो हरित अवस्था में लेने चाहिए एक्सेप्ट मूलक। जो मूलक का साग है वो हरित अवस्था में नहीं लेना चाहिए। उसके बाद जो सभी फल जो होते हैं वो पक्व लेने चाहिए, जबकि बिल्व का फल जो है वो पक्व नहीं लेना चाहिए, यानी एक्सेप्ट बिल्व। सभी फल सरस अवस्था में ग्रहण करना चाहिए एक्सेप्ट द्राक्षा, द्राक्षा नहीं किशमिश और हरित की, इनको जो है वो सरस अवस्था में ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो इसका लिखा है अश्वगंधा मूल को शिशिर ऋतु में ग्रहण करना चाहिए। रसरत्न समुच्चय ने कहा जो माक्षिक, माक्षिक का मतलब होता है मधुमक्खी का मधु, वो माधवे मासे दृश्यते यानी कि माधवे मास में ही ग्रहण करना चाहिए। शिला ऋतु ग्रीष्म ऋतु में ग्रहण करना चाहिए। काश्यप ने कहा चक्षुष को शरद और हेमंत में ग्रहण करना चाहिए। नागबला मूल को शरद में ग्रहण करना चाहिए। हेमंत ऋतु, अब देखिए हमने जो नाम बताए थे ऋतुओं के जो अन्य नाम हैं, जैसे हेमंत को कहते हैं तुषार समय, शिशिरागमे, हिमागमे। बसंत ऋतु कहते हैं कुसुमागमे। ग्रीष्म ऋतु को कहते हैं घर्मकाल या निधागे। शरद ऋतु को कहते हैं धाराधरत या घनात और वर्षा ऋतु कहते हैं अब्रकाल। इसके बाद अष्टांग संग्रह कहते हैं कि वसंत ऋतु में मुश्क शुंठी में पकाया हुआ जल का ही पान करना चाहिए, यानी कि मुस्ता, शुंठी, सारंभ के साथ पकाया हुआ जल और छौद्रान्विता, इन चाहे मुस्ता का जल हो, शुंठी का जल हो या फिर सारंभु का जल हो, इनको शहद में मिलाकर ही पान करना चाहिए। इसके बाद लिखा है कि वसंत में संचित कफ जो होता है सूर्य की किरणों से पिघलकर अग्नि को नष्ट करते हुए बहुत से रोग उत्पन्न करता है। आगे देखिए अष्टांग संग्रह ने कहा है जो शीत और वर्षा में जो होता है मधुर अम्ल लवण का सेवन करना चाहिए। बसंत ऋतु में कटुतिक्त कषाय का सेवन करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में मधुर
रस का सेवन करना चाहिए। शरद ऋतु में मधुर, कटु और कसाय रस का सेवन करना चाहिए। इसके बाद शरद और बसंत ऋतु में रुक्ष अन्नपान करना चाहिए। ग्रीष्म, वर्षा और शिशिर, हेमंत में स्निग्ध अन्नपान करना चाहिए। ग्रीष्म और शरद में शीतल अन्नपान करना चाहिए। वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु में उष्ण अन्न का सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही ये इम्पोर्टेंट नोट्स खत्म हो जाते हैं। एक टॉपिक और बचा हुआ है, सुश्रुत सूत्र 6, यानी कि सुश्रुत ने जो ऋतुचर्या का वर्णन किया है वो टॉपिक बचा हुआ है। वो एक छोटा सा चैप्टर है, वो अगले वीडियो में उसको देख लेते हैं।